प्यारे बच्चों, आज की वीडियो सिर्फ एसओएससी से रिलेटेड है। अगर आपके भी मन में चल रहे हैं सवाल और डाउट एसओएससी से रिलेटेड, तो इसी वीडियो से सारे छोटे बड़े डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आपके ही पूछे गए सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। और पहला सवाल मैं शुरू करूं, इससे पहले आपको शुरू करना है वीडियो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। आज का लाइक का टारगेट देखते हैं, 150 पार करना है आपको लाइक। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं, और ये पूछा है अश्वनी एट प्लेस, और इनका सवाल है 11th क्लास फॉर्म कब निकलेंगे। ये सवाल बहुत सारे बच्चों का है जो अभी 10वीं पढ़ रहे हैं, तो 11th क्लास के लिए फॉर्म कब निकलेंगे। 9th क्लास वालों का कंप्लीट होने दो, कुछ दिन और वेट करो। जनवरी फर्स्ट वीक से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल है नीतू कुमारी, और नीतू ने पूछा है कब पेपर होगा, सैंपल पेपर होगा क्या, पेपर कब होगा। पहला सवाल, फरवरी में आपके पेपर सभी के, चाहे 9th हो चाहे 11th हो, आपके पेपर आपको देखने को मिलेंगे फरवरी में। सैंपल पेपर की आपने बात की, तो सैंपल पेपर तो एसओएससी सीक्रेट रखता है, गुप्त रखता है, छुपा के रखता है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो ये दावा करते हैं कि उनके पास सैंपल पेपर है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो एसओएससी है ना, वो पेपर भी अपने पास ही रख लेता है। तो पेपर भी आउट नहीं है, कहीं साइड पे नहीं है, बस अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, बाकी लोग भी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो बस आपको जो जो बताया जा रहा है आप वो पढ़ते रहिए, यही आपका सैंपल पेपर होगा। अगला सवाल है अंकिता क्राफ्ट, और इन्होंने पूछा है सर क्या हम एक साथ 2 भर सकते हैं, मतलब 2 स्ट्रीम जैसे स्टेम एंड 21st सेंचुरी। बिल्कुल भर सकते हैं आप, 2 नहीं आप 3 फॉर्म भरिए, 3 डोमेन भरिए एक साथ, क्योंकि ये तो एसओएससी फैसिलिटी देता है कि आप 3 भर सकते हैं। ये और सवाल है कि 3 भरेंगे तो पेपर किसका देंगे, तीनों का पेपर दें आप आराम से। सिलेक्शन आपको एक में ही लेना है ना, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 3 फॉर्म भर सकते हैं। अगला सवाल है नेशनल गुड कैडेट, और इन्होंने पूछा सर आरपीवीबी के एडमिशन कैसे होंगे और कब होंगे। आरपीवीबी से रिलेटेड ये वाला पोस्ट नहीं था यार। आपको कई बार कहा जाता है कि जो पोस्ट जिसके लिए है ना, वहां पर वही सवाल पूछे, क्योंकि ये सिर्फ एसओएससी से रिलेटेड है। बट अगर आप नो एंट्री से आगे, तो चलिए आपको बता देता हूं मैं। आरपीवीबी में पिछले 2 सालों से फॉर्म होल्ड है, क्योंकि एसओएससी आरपीवीबी में ही चल रहे थे, क्योंकि बिल्डिंग नहीं थी। हालांकि इस साल नई बिल्डिंग बन चुकी है, तो मे भी आपको देखने को मिल सकते हैं आरपीवीबी के फॉर्म, बट आरपीवीबी से बेटर है कि आप एसओएससी ट्राई करें। अगला सवाल है मोहित गेमिंग, एसओएससी का सिलेबस कहां से मिलेगा। एसओएससी का सिलेबस बोले तो पढ़ना क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है, और मुझे लगता है कि ये और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपके स्टार्टिंग हुए थे एसओएससी, तभी मेरे पास एक पीडीएफ आ गया था बाय मिस्टेक, और मैंने उसकी वीडियो बनाई है, तो आप उससे देख लीजिए। आपको हर एक डोमेन का क्या क्या पूछा जाएगा सब कुछ पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा सर्चिंग करें इस वीडियो की, और अगर आप चाहते हैं कि वो वाली वीडियो मैं ढूंढ के दूं, तो थोड़ा सा मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो देखते हैं कि 150 कमेंट आएंगे, तो अभी मैं उसे सर्च करके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। अगला सवाल है अंतरा यादव, और अंतरा ने पूछा है सर जो सिलेबस हमारा फाइनल टर्म में आएगा वही एसओएससी में भी आएगा, या पूरी बुक ही पढ़नी पड़ेगी। ये सवाल बहुत सारे बच्चों का है, और यार जब बात आती है ना कि इतना पढ़ना है कि पूरा पढ़ना है, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप शादी पार्टी में गए हो और 2 ही आइसक्रीम खाना, आपका मन 3 का है, तो आप कहोगे कि मुझे तो 3 खानी है ना, तो पढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज क्यों। चलिए सीधी बात पे आते हैं, सिलेबस वही रहेगा जो आपके सिलेबस में आ रहा है, मतलब जो जो चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं में से पूछे जाएंगे, जो कट चैप्टर उनसे नहीं पूछे जाएंगे। बट बाय मिस्टेक अगर आ गया कोई चैप्टर, तो आप कहोगे कि आशीष सर ने तो कहा था नहीं आया, तो मैं आपको साइड में ऑप्शन लेके चलाता हूं कि आप उन चैप्टर को करिए जो जो सिलेबस में आपके आ रहे हैं फर्स्ट।
बट आपके पास टाइम है तो एक दो नजर आप उन पे भी डाल दीजिए जो नहीं आ रहे। इन केस अगर आ गया तो क्या करोगे, आपके पास होना चाहिए ना। और नहीं आया तो पढ़ाई कहीं खराब नहीं जाती, तो पढ़ाई आपकी रहेगी जरूर। आप शादी पार्टी में गए हो, मैंने आपको आपके घर वालों ने आइसक्रीम खाने के लिए कहा था, लेकिन वहां देखा आपने तो रसगुल्ले भी हैं, तो आपने रसगुल्ले भी खा लिए, है ना। तो आइसक्रीम जरूर खाएं, साथ में रसगुल्ले भी खा लें। अगला सवाल है सिद्धार्थ गौतम, और इन्होंने पूछा सर मैंने 2 स्ट्रीम से फॉर्म भरा है, स्टेम एंड हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, तो इन दोनों का टेस्ट कंबाइंड होगा या डिफरेंट दिन, प्लीज रिप्लाई सर। ये वाला सवाल ना सच में बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर करने वाला, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। एसओसी भरा तो 3 डोमेन में रहा, अब अगर पेपर एक ही दिन आ गया तो किसका पेपर देंगे हम, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर 3 फॉर्म भरने का फायदा क्या हुआ, 2 फॉर्म भरने का फायदा क्या हुआ। जब एक ही दिन तीनों एग्जाम आएंगे तो और कंफ्यूजन बच्चे का हो जाता है। तो आपको इस वीडियो के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आशीष सर है तो सबको सॉल्यूशन मिलेगा। 3 डोमेन के भरे हैं तो तीनों पेपर अलग अलग दिन होंगे, 2 डोमेन के भरे हैं तो दोनों के अलग अलग होंगे, और एक तो अलग रहेगा ही रहेगा। हर डोमेन का आपको पेपर देने का पूरा मौका मिलेगा, टेंशन फ्री होकर रहिए। और 2 नहीं बल्कि 3 डोमेन जरूर भर लीजिए। अगला सवाल है कार्टून था, क्या बेसिक मैथ वाले स्टेम में एडमिशन ले सकते हैं क्या, ये भी सवाल है। 10th में है, बेसिक मैथ लिया है, तो क्या एसओसी में स्टेम ले सकते हैं, क्योंकि स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कनेक्शन बेसिक से है। इस साल तो सीबीएसई ने भी आपको छूट दिया है कि आप बेसिक मैथ से 11th में मैथ ले सकते हैं। तो यार एसओसी किस खेत की मूली है, एसओसी भी आपको मौका जरूर देगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। स्टेम लीजिए, हाई एंड 21st लीजिए, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखेगा आपकी तैयारी और आपका सिलेक्शन। अगला सवाल, उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट करो यार, मजा नहीं आ रहा क्या आपको, मजा आ रहा तो फटाफट करो, और थोड़ा सा रुको, वीडियो को शेयरिंग कर दो, उसके बाद वापस आ जाना। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल, और ये है गेमर किंग। वाओ, गेम वाले ज्यादा है भाई। सर क्लास 11th में कितने स्ट्रीम हैं, जैसे स्टेम, ह्यूमैनिटी, ईटीसी। और ये वाला सवाल भी यार डिफरेंट है। इस बार का जो कम्युनिटी पोस्ट है ना, उसमें सच में डिफरेंट सवाल है और सभी के डाउट क्लियर होंगे। 11th क्लास के कितने डोमेन होंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो आपकी जानकारी के लिए एसओएससी ने 11th क्लास में स्टेम का ही फॉर्म दिया था, और दूसरा था आर्म फोर्स वाला। तो आप आर्म फोर्स और स्टेम में पीसीबी और पीसीएम भर सकते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग। इस साल की बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से कह सकता हूं कि इस साल कुछ डोमेन में आपको फॉर्म भरने को मिल सकते हैं स्टेम के अलावा, क्योंकि 2 साल हो गए। जिन्होंने फर्स्ट ईयर 9th में था, पिछले साल 10th में आ गए, तो इस साल 11th में होंगे। इसका मतलब आपके साथ कंपनी देने के लिए है, तो आपको और भी मिल सकते हैं। 2 डोमेन तो फिक्स है, बाकी कुछ और डोमेन के भी आपको मिल सकते हैं, कंफर्म नहीं है, मिल सकते हैं। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस देख रहा हूं कि 2 साल के जिन्होंने आए वो 11th में आ गए होंगे, तो उनके साथ के लिए आपको भी फॉर्म ओपन हो सकते हैं, आपके लिए भी। अगला सवाल है, क्या लिखा हुआ है, कैटरीना कैफ है शायद, कैटरीना कैफ का भाई है शायद। सर आई वॉज पास्ट क्लास 10th लास्ट ईयर, कैन आई अप्लाई दिस ईयर। आपने 10वीं पास कर ली पिछले साल, तो इस साल आप 11th में होंगे। अगर आप इस साल 11th में होंगे तो फिर से आपको 1 साल खराब हो जाएगा आपका 11th में पढ़ने के बाद, तो आप वैसे तो भर सकते हैं। अगर आपने पिछले साल 10th पास कर लिया, इस साल आपने 11th नहीं पढ़ा, तो आप आराम से 11th में स्टेम में भर सकते हैं, सॉरी जो एसओएससी में भर सकते हैं। और आप वैसे भी 1 साल 11th में आ गए, तब भी आप 10th वाले से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, प्लीज अनसब्सक्राइब। अरे भाई प्लीज अनसब्सक्राइब, लेकिन भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, इसे प्लीज सब्सक्राइब कहूंगा मैं, ऐसा नाम क्यों लिखा है। सर इफ आवर एड्रेस इज फार फ्रॉम एसओएससी, डीओएससी लिख दिया उन्होंने, एसओएससी लिखना चाह रहे थे शायद, देन कैन वी टेक एडमिशन इन इट आफ्टर टेस्ट। मतलब कि आपका एड्रेस दूर है
तो क्या आप टेस्ट के बाद एडमिशन ले सकते हैं? आराम से ले सकते हैं यार। एसएससी के स्कूल ही गिने चुने हैं और वो दूर दूर ही है। तो आपको अपना माइंड सेट करके रखना है कि आपको एडमिशन लेना है और स्कूल आपको दूर मिल जाएगा, दूर मिल सकता है और मिलेगा ही मिलेगा यार। घर के नजदीक स्कूल नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के 1000 लगभग 1050 के करीब स्कूल है, लेकिन एसएससी के स्कूल तो मात्र 36 है। तो 36 स्कूल जो है वो गिने चुने इलाकों में है। आपको आपके पसंदीदा डोमेन नजदीक नहीं मिलेगा, दूर मिलेगा। वहां के लिए आप रेडी रहें। अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आप दूर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम आना चाहिए। ओके, आपको मिल जाएगा एडमिशन। शायद आपको रिस्पांस मिल गया होगा। अगला सवाल है यूजर PR2QR, ये किस तरह के नाम होते हैं? थोड़ा सा नाम लिख लो अपना। इन्होंने पूछा सर कुड यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। और ये भी सवाल बड़ा गजब का है। मतलब क्या प्रोसीजर है फॉर्म फिल करने के बाद? फॉर्म आपने फिल कर दिया, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको देखना एग्जाम की डेट। हमारे चैनल पर बने रहिए, सारी अपडेट आपको मिलेगी। एग्जाम की डेट कब है? आपके डोमेन वाली जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। उसका प्रोसीजर भी मैं बता दूंगा कहां से करना है। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, एग्जाम आपने दे दिया। एग्जाम देने के बाद आप आएंगे घर आराम से, फिर से कुछ टाइम बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा ऑनलाइन आप चेक कर पाओगे। रिजल्ट चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या नॉट सिलेक्टेड हैं। इफ यू आर सिलेक्टेड देन आप अप्लाई कीजिए, एडमिशन फॉर्म आपको मिलेगा और एडमिशन फॉर्म भरिए और अपना सारे डॉक्यूमेंट लगाइए और आपका सिलेक्शन हो गया। राइट, कुछ डोमेन में सेकेंड स्टेज भी होगा, तो आप सेकेंड स्टेज के लिए आपको आ जाएगा क्या यू हैव सेलेक्टेड फॉर सेकेंड स्टेज इन दिस डोमेन। आप बस जाइए, आपको वहां का जगह का मन मिल जाएगा। अगला सवाल है घनश्याम यादव, और इन्होंने पूछा सर मैं कौन सा डेट ऑफ बर्थ डालूं? है कौन सा डेट ऑफ बर्थ डालूं? यार एक ही होता है ना डेट ऑफ बर्थ। ओके, मेरा आधार कार्ड और स्कूल में अलग अलग है, प्लीज बता दो। भाई ऐसे भी समस्याएं आती हैं क्या? आप दो दो क्यों रखते हो यार? आदमी एक ही बार पैदा होता है ना, तो आप दो बार पैदा हो रहे हो। एक बार आधार कार्ड में पैदा हो रहे हो, एक बार स्कूल वाले उसमें डिटेल में पैदा हो रहे हो। तो मैं आपको गाइड करूं कि पहले तो आप दोनों जो है ना उसको एक कर लो। एसओएससी फिलहाल साइड में रखो। मैं आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूं कि आधार कार्ड और स्कूल के डेट ऑफ बर्थ को एक करो। आधार कार्ड आपका 25 रुपए में 100 रुपए में मैक्सिमम ये एड्रेस चेंज हो जाएगा, सॉरी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा। आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालिए आप। आधार कार्ड ही वैलिड होता है, जब आप चेक कराएंगे डॉक्यूमेंट देंगे तो आधार कार्ड से वैलिड होगा। तो आप आधार कार्ड दिखाइए, बल्कि आप दोनों को एक कर लीजिए और उसके बाद सही वाले को भर लीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस रहेगा। आई होप कि आपके सारे डाउट और जो आपने पूछे ही नहीं थे ना जिन्होंने, उनकी भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो ने यार? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। आप वीडियो देखते हैं छोड़ के भग जाते हैं, थोड़ा सा हमें भी तो अप्रिशिएशन चाहिए ना। अच्छा लगा तो लिख दो, नहीं लगा तब भी लिख दो, क्योंकि कमेंट्स में आपको देखता हूँ, अच्छा भी लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप हमेशा हमारे साथ अपडेट रहो। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।